अब 290 साल पहले जब इसको बनाया गया था, उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी। तो आपने सुना है कि पहले के लोग रात का टाइम तो तारों से देखते थे। 8 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक आप लोग इस मिडिल ऑफ द पॉइंट से ऐसे आंख लगाकर स्ट्रेट सामने देखेंगे ना जी, तो आपको हमेशा ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोल स्टार नजर आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल 2 सेकंड का एक्यूरेसी। जिस जगह आप आए हैं जी, उस जगह का नाम है यंत्र मंत्र जी। यंत्र का मतलब होता है फिगर्स, तो ये अपने सामने इस जंतर मंत्र को जयपुर शहर के जो सबसे पहले महाराजा हुए थे, जिनका की नाम सवाई जय सिंह था। और महाराजा सवाई जय सिंह जो थे खुद बहुत बड़े ज्योतिषी हुए, यानी कि एस्ट्रोलॉजर हुए जी, मैथमेटिशियन हुए जी, टाउन प्लानर हुए जी, गुड रूलर एंड गुड सोल्जर हुए जी। तो सवाई जय सिंह के द्वारा हिंदुस्तान में कुल 5 जंतर मंत्र बने जी। सबसे पहला जंतर मंत्र उनके द्वारा बनाया गया था दिल्ली में 1724 के अंदर। 1724 में जी। बाद का जंतर मंत्र बनाया गया था मथुरा जी, फिर बनारस, उज्जैन जी। उज्जैन जो सिटी वो कर्क रेखा के ऊपर बसा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बसा हुआ है जी। तो वहां उनको एक्यूरेसी मिलने के बाद में फाइनल इसको बनाया गया। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और कंप्लीट ये जयपुर शहर का जंतर मंत्र है जी, जयपुर राजस्थान। हाँ। और जयपुर जंतर मंत्र को बनाना उन्होंने शुरू किया था 1728 में और कंप्लीट कर दिया था 1734 में। 4 साल, यानी उस जमाने में इसको बनाने में 6 साल लगाए और लगभग 290 साल पहले इसको बनाया गया जी। अब 290 साल पहले जब इसको बनाया गया था, उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी। तो आपने सुना है कि पहले के लोग रात का टाइम तो तारों से देखते थे, रात का टाइम तारों से देखते थे, दिन का समय धूप से देखा करते थे जी। तो जंतर मंत्र का जो पहला इंस्ट्रूमेंट अपन देख रहे हैं, ये धूप घड़ी है, सन डायल है जी, जिस पर अपन लोग टाइम देखेंगे जी। परंतु ये जो टाइम बताएगा, ये आज भी जयपुर का लोकल टाइम बताएगा जी, क्योंकि सूरज तो आज भी हर सिटी पे अलग अलग टाइम पे निकल रहा है। तो सूरज के हिसाब से यदि टाइम देखते हैं अपन लोग, तो सब जगह का अलग अलग टाइम आ जाएगा। इसलिए अपन जो घड़ियों का टाइम देख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो ऑल ओवर इंडिया में 1 जॉन टाइम कैलकुलेट होता है जी। वो अपन लोग इलाहाबाद मीरपुर से कैलकुलेट करते हैं जी, जो कि ज्योग्राफिकल सेंटर है इंडिया का जी। इलाहाबाद आता है उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश नक्शा में आता है ईस्ट ऑफ द इंडिया, राजस्थान आता है वेस्ट ऑफ इंडिया जी। तो आज की तारीख में इलाहाबाद सनराइज और जयपुर के सनराइज में जो फर्क है वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि है 10 मिनट का जी। यदि ये 10 मिनट इस घड़ी में और जोड़ दिए जाएंगे जी, तो आपको अपने घड़ी का राइट टाइम मालूम हो जाएगा जी। अब इस पे टाइम कैसे देखा जाता है जी? ये जो बीच में दीवार बना हुआ देख रहे हैं, ये दीवार का जो एंगल है वो 27 डिग्री का है जी, क्योंकि इस प्लेस का जो लेटीट्यूड है वो इक्वेटर से 27 डिग्री नॉर्थ में जी। तो ये दीवार का जो एंगल है वो 27 डिग्री का है जी। इस दीवार के दोनों तरफ देखिए डायल बना हुआ, जिस पर अपन लोग टाइम देखते हैं, डायल जी है ना, करब। तो सब सूरज अपना पूरब से निकलता है, इस दीवार का शैडो टकरा कर जी इधर वेस्ट वाले डायल के ऊपर गिरेगा, पश्चिम के डायल के ऊपर जी। तो सुबह 6 से 12 बजे तक टाइम उधर आएगा, 6 से 12 जी। अब दोपहर के बाद में सूरज पश्चिम में चला गया, परछे इस पूरब वाले डायल के ऊपर आ रहा है जी। तो दोपहर 12 से शाम को 6 टाइम इस डायल के ऊपर देखा जा रहा है जी। अब टाइम देखने के लिए पास में आइए, थोड़ा कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए जी सर। आओ श्योर जी। शाम वाला है, हाँ दोपहर 12 बजे बाद में, दोपहर के 12 बजे के बाद में जहाँ पर टाइम मिलेगा। बिल्कुल जी सर। अब टाइम देखने के लिए जैसे ये नंबर्स लिखा गया हिंदी में, यहाँ पर 2, हाँ जी ठीक है ना जी। ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। 1 घंटा हुआ जी। 1 घंटे को इन्होंने 4 लाइन में बांटा है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और ये 60 मिनट जी। 15 मिनट को इन्होंने 3 लाइन में बांटा हुआ है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जी। 5 मिनट को 5 लाइन में बांटा हुआ है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जी। और 1 मिनट को भी 3 लाइन में बांटा हुआ है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये घड़ी आपको 20 सेकंड तक का टाइम बता रही है जी। अभी दीवार का शैडो देखो, ये यहाँ देख रहे हैं आप लोग जी। ये आपको जयपुर का लोकल टाइम बता रहा है। कितना टाइम बता रहा है? 12 यहाँ बजा है बिल्कुल बॉटम पे जी। ये फिर 5 मिनट का लाइन हुआ जी। ये 10 मिनट जी, 15 मिनट जी, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35
40, 45 और ये 50, जी यानी कि 12:50 हो रहा है पुराना टाइम। जी। आपको कितना मिनट जोड़ना है? 10 मिनट। 10 मिनट। तो 50 और 10 हो गया 60। जी। तो आपकी घड़ी में देखो एग्जैक्टली 1 बज रहा है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं दर्शकों, 1 बज रहा है अभी जी। एग्जैक्ट सर, थैंक यू। ठीक है ना? आपका घड़ी में इस घड़ी में जो फर्क होता है वो यहाँ लिखा जाता है जी। ये बोर्ड दिया हुआ है ना? हाँ जी। मतलब 10 मिनट ऐड करने हैं उसमें आज की तारीख में। आज की 13 तारीख। तारीख लिखा है ना सर? जी 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 13th of November, डिफरेंस ऑफ द टाइम है 10 मिनट का। जी। मैक्सिमम फर्क होता है यहाँ पर लिखा हुआ 42 मिनट्स का, और मिनिमम डिफरेंस होता है जो अभी चल रहा है 10 मिनट का जी। परंतु बादल और बारिश में ये घड़ी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका नाम सन डायल है। धूप होगा तो ये बिल्कुल डायल काम करेगा, बारिश और बादल में काम नहीं करेगा। तो ये टाइम कहाँ से लिया? ये तो अपना घड़ी का टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड अच्छा, टाइम। ठीक है, ओके ओके। उस जमाने में तो ये टाइम चलता था ना सर। जी सर, जी सर, थैंक यू जी जी। अच्छा ठीक है जी, आइए अब आगे आ जाओ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जयपुर का जो लेटीट्यूड है वो 27 डिग्री नॉर्थ में है। जी। तो उस जमाने में महाराजा जयसिंह ने कैसे मालूम किया कि जयपुर जो है वो 27 डिग्री पर बसा हुआ है? जी। यानी उस जमाने में कोई मशीन नहीं था, कोई कंपास नहीं था, परंतु एक तारा ऐसा है जो एक ही जगह फिक्स रहता है। उस तारे का नाम है ध्रुव तारा, यानी कि नॉर्थ पोल स्टार। जी। तो रात के टाइम में यदि 8 बजे के बाद में सुबह 5 बजे तक आप लोग इस मिडिल ऑफ द पॉइंट से ऐसे आंख लगाकर स्ट्रेट सामने देखेंगे ना जी, तो आपको हमेशा ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोल स्टार नजर आ जाएगा। यहाँ से ध्रुव तारा देख सकते हैं। और जयपुर में जो ध्रुव तारा देखा गया वो अपना 27 डिग्री के एंगल पर देखा गया। जी। तो सबसे पहले जंतर मंतर का ये यंत्र बनाया गया 27 डिग्री का। जी। बाद में ये सारे यंत्र 27 डिग्री पर बनाए गए हैं, सिर्फ उन 12 राशियों को छोड़कर जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जी जी। तो जंतर मंतर का सबसे पहले ये यंत्र बना, बाद में ये सारे यंत्र बनाए गए। जी। तो ये एग्जैक्टली नॉर्थ हो गया, ये जी। साउथ हो गया, जी। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जी। तो इससे रात को दिशाओं को मालूम कर सकते हैं जी। और यहाँ से आप लोग इस प्लेस का लेटीट्यूड मालूम कर सकते हैं। जी। दिशा। देखिए, इससे अपन लोग पोजीशन ऑफ सन का मालूम कर सकते हैं कि सूरज अभी कौन से हेमिस्फीयर में चल रहा है। जी। 6 महीने जब सूरज अपना इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ना जी। 22 मार्च के बाद में 22 सितंबर तक के लिए, जी। उस टाइम पे सूरज का जो लाइट है इसके पीछे वाले गोले में रहता है। परंतु जब 24 सितंबर से 20 मार्च के लिए सूरज अपना साउथ हेमिस्फीयर में होता है, उस टाइम पे सनराइज टू सनसेट जो है सूरज का लाइट इस पूरे गोले पे रहता है। जैसे कि देखो, अभी 24 सितंबर से 20 मार्च के बीच में आप आए हुए हैं जी। इसलिए देखिए यहाँ गोले पर बिल्कुल धूप आ रही है। बिल्कुल धूप है जी। परंतु 22 मार्च के बाद में यदि आपका जयपुर आना हो और जी। जंतर मंतर देखना हो जी। तो यहाँ बिल्कुल आपको साउथ पोल में अंधेरा मिलेगा। जी। इसके पीछे वाले गोले में सूरज का लाइट आ जाएगा। अभी उधर अंधेरा होगा। पीछे वाले गोले पर आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाया जाएगा। जी। दूसरा, ये जो मिडिल में आयरन पिन देख रहे हैं लगा हुआ, हाँ जी, सरिया उस सा। पिन की जो शैडो आ रही है वो आपको फिर से जयपुर का लोकल टाइम बता सकती है। जो बीच जो में आपको ऐड करा था ना वही 10 मिनट जी। तो इसमें 10 मिनट ऐड करना पड़ेगा तो घड़ी का टाइम भी आ फिर आ जाएगा। परंतु इसका मेन फंक्शन ये है कि आपने सूरज को अभी विंटर में देखा है या समर में, यानी कि सर्दियों के सीजन में यहाँ धूप होता है, गर्मी के सीजन में इसके पीछे वाले पे धूप होता है। जी। तो अभी देखिए पीछे वाले गोले पर बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। जो आज देख के ये नहीं रहा। यहाँ पर पूरे ग्राउंड में धूप आ रही है जी। परंतु इस नॉर्थ पोल में बिल्कुल देखिए अंधेरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि इस गोले पर धूप आएगा 22 मार्च के बाद में 22 सितंबर तक के लिए, जी। जब सूरज अपने इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इससे आप लोगों ने सीजन का मालूम किया कि सूरज अभी विंटर में है या समर में है। जी। यानी कि सर्दियों का सीजन है या गर्मी का सीजन है। सही है। ये बड़े बड़े क्या लगे हैं? देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रखा गया है यंत्रराज। यंत्रराज यानी कि एस्ट्रोलैब है, मैप ऑफ द यूनिवर्स है, आकाश का नक्शा ही है। जी। ये इंस्ट्रूमेंट रात के टाइम में अपने जो 27 कॉन्स्टेलेशन होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, जी। जिससे हिंदी में बोला जाता है नक्षत्र, और उन नक्षत्रों के यहाँ पर देखो नाम लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों में। जी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, पुष्प, मघा, अनुराधा, विशाखा, प्रजापति, स्वाति। जी। तो सामने वो छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखे हुए हैं। जी। तो रात के टाइम में किसी भी नक्षत्र का नाम जानने के लिए
ज्योतिषी लोग इस यंत्रों पर एक लंबा सा टेलीस्कोप ट्यूब लगाते हैं जी जिस टेलीस्कोप ट्यूब की लंबाई बॉटम टू टॉप होता है। जी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने इस बॉल पेन को टेलीस्कोप ट्यूब मान लिया जी और ऐसे इस मेटल प्लेट पे लगा दिया। जी अब आप लोगों ने टेलीस्कोप ट्यूब पे लगाया इसमें एक सीधा और आसमान में चमकता हुआ तारा देख रहे हैं वहां पर जी। अब वो कौन सा तारा है ना तो आपको मालूम ना मुझे मालूम जी। तो उस तारे का नाम और डिग्री जानने के लिए जो बीच में एक छेद बना हुआ देख रहे हैं जी जी उस छेद से उस टेलीस्कोप ट्यूब को धीरे धीरे एंटी क्लॉक बाई यूं घुमाएंगे जी और ऐसे उस चमकते हुए तारे के सामने लाइन कर देंगे जी। तो इसमें जो ऊपर का हिस्सा घूमेगा ना ट्यूब का जी ये हिस्सा जो घूमा है जी ये तो आपको इसमें तारे के लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड्स बताएगा जी। यानी कि अक्षांश और रेखांश जी। और नीचे वाला जो हिस्सा ट्यूब का घुमा है वो तारे का नाम बताएगा क्योंकि नीचे के हिस्से में वहां तारों के नाम लिखे हैं जी। ऊपर के हिस्से में उस तारे का डिग्री देखा है और उस तारे के जितने भी आपने लॉन्गिट्यूड देखे हैं जी। एक लॉन्गिट्यूड लाइन होता है 4 मिनट का जी। तो आपने उस तारे के जितने भी लॉन्गिट्यूड देखे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो इससे रात का टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नक्षत्र का नाम भी उसका मालूम किया जाता है जी। तो नक्षत्र के नाम से तो बच्चे की जन्म पत्रिका बनती है जी। और लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड से रात का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको जो बराबर वाला इंस्ट्रूमेंट है वो उस टाइम पे लिखने के काम में लेते थे। ठीक है। तो जंतर हो गया इंस्ट्रूमेंट, मंत्र हो गया कैलकुलेशन। जी किस धातु का बना है? ये तो गन मेटल का बना हुआ मिक्स ऑफ 8 मेटल दैट इज कॉल्ड ऑफ गन मेटल जी। और वो आयरन का बना हुआ है। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया जय प्रकाश यंत्र। जय प्रकाश यानी कि यंत्र। महाराजा सवाई जय सिंह ने खुद ने इसको डिजाइन किया है। जी। तो जय मीन्स नेम ऑफ द महाराजा हो गया, प्रकाश का मतलब लाइट हो गया, यंत्र का मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया। जी। इस इंस्ट्रूमेंट्स को महाराजा सवाई जय सिंह ने 2 पार्ट में बनाया है। जी। यहाँ पर ये जो खाली जगह का मार्बल आप देख रहे हैं उसका पत्थर वहां भरा हुआ है ए पार्ट में जी। और वहां जो खाली जगह का मार्बल रखा हुआ ए पार्ट में वो इसका बी पार्ट में ये पत्थर भरा गया है। जी। दोनों को मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट हाफ बॉल में ऐसा यंत्र बन जाएगा जी। जस्ट लाइक पजल। जी। अब ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताएगा कि सूरज अभी 1 महीने के लिए कौन सा राशि में चल रहा है। जी। यानी 12 महीने होते हैं, राशियां 12 होती है। जी। एक राशि में सूरज 1 महीना चलेगा तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड करेगा। जी। अब ये 12 राशियों का राउंड कैसे करके बताता है जी। तो ये देखिए पूरा 360 डिग्री का आकाश बना हुआ है। जी। इसको इन्होंने 4 तार में बांधा हुआ, हर एक तार 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। जी। बीच में जो ये मेटल प्लेट देख रहे हैं लगा हुआ बिल्कुल वो सूरज माना गया है। जी। इस मेटल प्लेट का छांव देखिए वो व्हाइट मार्बल पे आने की तैयारी में वो आ रहा है। वो आ रहा है व्हाइट मार्बल पर। तो इसका मतलब ये यंत्र अब चालू हो रहा है जी। और वो ए पार्ट बंद हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ का जो खाली जगह का पत्थर है वो वहां भरा हुआ है और वहां का खाली जगह का पत्थर यहाँ भरा हुआ है। जी। अब देखिए जहां मेरी हाथ की शैडो आ रही है इस रेलवे ट्रैक के ऊपर, जी। ये जो रेलवे ट्रैक लाइन बना हुआ देख रहे हैं ये लाइन इक्वेटर लाइन है। जी। जब सूरज अपना 21 मार्च को इक्वेटर पे आता है जी। तो वो प्लेट का छांव जो है ना इसी लाइन के ऊपर रहता है सनराइज टू सनसेट। जी। तो उस दिन रात बराबर होता है तो पहला नंबर का राशि शुरू होता है एरिस का यानी कि मेष राशि। जी। 21 अप्रैल को इस लाइन पे आता है जहां पर ये वृष राशि का नाम लिखा हुआ है। जी। जहां मेरी अंगुली का शैडो आ रहा है। जी। 21 मई को ये तीसरा नंबर की लाइन पे आता है जहां पर ये मिथुन लिखा हुआ है। जी। और 21 जून को ये नीचे नीचे वाली कर्क राशि में आता है। जी। वो उस दिन साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है 21 जून। कमाल। तो 3 महीने ये परछाई इंक्रीज करता है, 3 महीने शैडो वापस डिक्रीज करता है। जी। तो 22 जुलाई को सिंह राशि पे आता है, 22 अगस्त को कन्या पे और 23 सितंबर को फिर इक्वेटर लाइन पे। जी। तो तुला राशि शुरू हो गई। अब 22 अक्टूबर से 21 नवंबर तक में आप आए हुए हैं। जी। तो इस समय जो सूरज की राशि चल रहा है वो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि चल रहा है। जी। तो अभी जो सनसाइन है वो आपका स्कॉर्पियो में है। जी। परंतु 22 नवंबर को ये ऊपर वाला लाइन पे जाएगा जहाँ पे धनु लिखा हुआ है। जी। और 22 दिसंबर को ऊपर ऊपर मकर राशि में पहुंचेगा। जी। वो उस दिन साल के अंदर सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी। फिर जनवरी 21 को कुंभ पे, फरवरी 20 को मीन पर, 21 मार्च को फिर इक्वेटर पे। जी। तो 6 राशि अबव ऑफ द इक्वेटर लिखी है, 6 राशि बिलो ऑफ द इक्वेटर लिखी है। जी। परंतु इस प्लेट का पर्ची कहाँ देखा जा रहा है जी। उससे ये मालूम किया जाएगा कि सूरज 1 महीने के लिए कौन सा राशि में चल रहा है। जी। तो अभी देखिए रिम का पर्ची यहाँ पत्थर पे आ रहा है। जी। उधर ए पार्ट में देखिए रिम का पर्ची खाली जगह में गिरा हुआ है, कहीं व्हाइट मार्बल पे नहीं आ रहा है। इधर आइए।
जी जी। देखिए इसका पर्ची वो नीचे सामने सीढ़ी के ऊपर गिरा हुआ है। हाँ, सीढ़ी पर है। फोटो ले लीजिएगा आप। बिल्कुल। तो ये सीढ़ी पे है खाली जगह में जी। तो यहाँ का खाली जगह का पत्थर वहाँ है और वहाँ का खाली जगह का पत्थर यहाँ है। बिल्कुल। दोनों को मिलाएंगे ऐसा गोला बनेगा जी। परंतु इन्होंने इसको दो में क्यों बनाया, एक ही में क्यों नहीं बताया गया? जी। तो यदि ज्योतिषी लोग पढ़ाई करने के लिए इतनी दूरी पे खड़े हैं तो स्टडी करने के लिए जी इकट्ठा होगा तो अंदर जाएंगे, ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे तो लाइन खराब हो जाएगा। जी। इसलिए ज्योतिषी लोगों ने उस जमाने में रास्ता बनवाया है जी कि उधर से या इधर से नीचे उतरते हैं जी। और खाली जगह का स्टेप देने का कारण यही है कि उसमें अंदर जाके खड़े होके पढ़ाई करके बता सकते। करीब से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी। यदि इकट्ठा होगा तो अंदर कहाँ से जाते, देखते कहाँ से। जी हाँ जी सर। तो देखिए यहाँ पर आपने जयप्रकाश यंत्र पे देखा कि सूरज एक महीने एक राशि में चलता है तो 12 महीने में 12 राशि का राउंड करता है जी। परंतु ये सामने अपने 12 राशियों के 12 घर बने हुए हैं। इन 12 राशियों से पंडित ज्योतिषी लोग कोई भी बच्चे की जब हॉरोस्कोप बनाता है जी तो वो आपसे 3 सवाल करता है। सवाल पहला होता है बच्चे के जन्म टाइम का, दूसरा होता है जन्म तारीख का और तीसरा होता है जन्म स्थान का। उन तीनों चीजों को गणित करने के बाद में ज्योतिषी आपको ये बताता है जी कि जिस टाइम पे बच्चे ने जन्म लिया था जी उस समय का बच्चे का नाम राशि तो ये होना चाहिए जी। उस राशि को बोलते हैं हिंदी में लग्न राशि, जी इंग्लिश में बोलते हैं उसको मून साइन। जी। तो मून साइन जो होता है ना हर 2 घंटे में चेंज होता है। जी। हर 2 घंटे में एक मून साइन चेंज क्यों होता है? जी क्योंकि अपनी पृथ्वी 2 प्रकार से घूम रही है। जी। एक तो 1 साल में चक्कर पूरा कर रही है, उससे तो बोलते हैं अपन लोग रेवोल्यूशन। जी। तो 1 महीने का एक राशि, 12 महीने का 12 राशि, ये पूरे वर्ल्ड में सेम चल रहा है। जी। परंतु एक होता है अपना रोटेशन जो अपने लोकल होराइजन में पूरा कर रही है 24 घंटे में। जी। तो हर 2-2 घंटे में एक राशि चेंज करिए तो 24 घंटे की 12 राशि होती है। जी। हर 2 घंटे में एक राशि चेंज होने का कारण क्या होता है कि एक राशि जो है ना वो 30 डिग्री का होता है। तो 12 राशि बन गई 360 डिग्री की। जी। पर 1 डिग्री को पूरा होने में लगते हैं 4 मिनट। जी। एक राशि 30 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट का। जी। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 120। और 120 मिनट में होते हैं 2 घंटे। जी। तो 2 घंटे के अंदर एक राशि चेंज होता है। तो ये सामने 24 घंटे की 12 राशि के 12 घर बने हुए हैं। जी। इनमें जो परछाइयां गिरती है डायल के ऊपर, इन परछाई को देख के इससे मून साइन का मालूम किया जाता है। सन साइन आपने उस यंत्र पे देखा था जयप्रकाश पे, जी। मून साइन इस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 12 राशियां मून साइन कैलकुलेट करने के काम में ली जाती है। जी। ये सभी आर्क बने हुए हैं ना? हाँ जी। सभी राशियों के स्ट्रक्चर एंगल अलग अलग है तो कैलकुलेशन अलग अलग आएगा। बिल्कुल। जिस अलग अलग राशि बने हुए कितने? 12 हैं ये? 12 राशियों के 12 घर है। 12 घर हैं। देखिए जो मैंने आपको सबसे पहला वाला सन डायल बताया था, जी। उस सन डायल में मैंने आपको 1 मिनट की 3 लाइनें दिखाई थी। जी। इसलिए वो सबसे पहला वाला सन डायल जो था छोटा था, जी। जिस पर आपने 20 सेकंड तक का टाइम मालूम किया क्योंकि 1 मिनट की 3 लाइनें थी। जी। ये सन डायल से 10 गुना बड़ा बनाया गया है। जी। इसमें इन्होंने 1 मिनट की 30 लाइनें बनाई है। जी। तो इस पर आप 2 सेकंड तक का टाइम देख सकते हैं। ज्यादा गंभीर एक्यूरेसी ज्यादा है देख, जी। क्योंकि जितना बड़ा जी। बनाएंगे उतनी शार्पनेस और एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। जी। तो इसमें वो बीच का जो दीवार बनाया गया 27 डिग्री के एंगल का दीवार है। जी। उसका 6 घंटे का डायल देखिए, मॉर्निंग इधर बना हुआ है 6 से 12, जी। दोपहर के बाद में उधर आ रहा है। जी। चीज वही है जो आपने सबसे पहले वाला छोटा यंत्र देखा था। जी। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। परंतु इसमें लार्ज रूप होने से एक्यूरेसी ज्यादा हो गई, जी। वहाँ एक्यूरेसी कम थी। जी। अब आप यहाँ पे आइए इधर थोड़ा, जी। जी। यहाँ से आप व्यू का फोटोग्राफी भी ले सकते हैं आराम से। जी। कितना शानदार व्यू आ रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, वो बहुत पहाड़ी पे बना हुआ जो किला देख रहे हैं उस किले का नाम है नाहरगढ़ किला, यानी कि महाराजा माधव सिंह के द्वारा बनाया गया था वो किला। जी। और ये जो फ्लैग बिल्डिंग है ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस एरिया है जो जहाँ झंडा झूल रहा है। हाँ, जी। तो आज भी जयपुर की जो रॉयल फैमिली है 12th नंबर की जनरेशन, जी। वो इसी पैलेस के अंदर रहती है, जी। जिसका नाम सिटी पैलेस है। जी। और पूरा कवरेज आप ऑब्जर्वेटरी का फोटोग्राफ कर सकते हैं यहाँ से। बहुत खूबसूरत है। तो पूरा व्यू फोटो ले सकते हैं यहाँ से, नाइस व्यू फोटो। जी। कमाल। और ये
दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल है जहाँ से आप लोग फोटोग्राफी ले सकते हैं। इसका गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है। गिनीज बुक में इसका नाम है। बिल्कुल, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल 2 सेकंड का एक्यूरेसी। वाह जी वाह, कमाल। इतना दिमाग कहाँ से लाए? महाराजा जयसिंह का खुद का दिमाग था ये। कमाल था जी। आखिरी पड़ाव या और भी कुछ है? 2 यंत्र और। जो यंत्र और है तो देखे जाए आप करवाइए। चलो सर राजो का नाम है चक्र यंत्र। चक्र यंत्र। पहले ये चक्र यंत्र खुला हुआ था और इसको अपन लोग यूं पेंडुलम की तरह हिला सकते थे जी, पर अब इस समय ये मेटल क्लिप के द्वारा फिक्स कर दिया गया है जी। और इसको फिक्स करने का कारण यही है कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बैठकर लोग झूला झूलने लग गए। हाँ। वरना ये बता रहे कि सूरज को जो आपने इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में देखा है आज की तारीख में जी, कितना डिग्री का डिक्लाइन करे हुए चल रहा है। कैसे मालूम करेंगे? ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन इक्वेटर लाइन है जी, और ये सूरज माना गया है जी। यहाँ पर एक स्टिक लगता है सूरज जहाँ माना गया है वहाँ पे। तो जैसे ये पेन लगाया मैंने और जी। इस पेन की शैडो देखो ये तिरछी आ रही है जी, इस शैडो को आप नीचे डायरेक्ट यूँ खींचेंगे जी, तो यहाँ ये डिग्री मालूम हो जाएगा कि सूरज अपने इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में इतना दूरी पर चला गया। 22 दिसंबर को यहाँ मैक्सिमम झुकाव पूरा करेगा जी, 23.5 डिग्री का, साल के अंदर सबसे छोटा दिन होगा जी, और 21 जून को यहाँ 23.5 डिग्री का झुकाव पूरा करेगा, साल के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा जी, 21 मार्च और 23 सितंबर को 0 डिग्री होगा, दिन रात बराबर हो जाएगा जी। तो आज की तारीख में सूरज साउथ या नॉर्थ में कितना डिग्री का डिक्लाइन है वो इस पर मालूम किया जाता है। और मैंने आपको वो 2 पार्ट में यंत्र बताया था ना, जयप्रकाश यंत्र जी, तो वहाँ पे जहाँ पे राशि निकाल के बताई तो उन दोनों को बनाने से पहले ये कंप्लीट एक बनाया है। हाँ, इससे आगे वो उसका बिल्कुल स्टेप था। क्या कारण ये कि इसमें ज्योतिषी लोग नीचे उतरने लगे क्योंकि इकट्ठा बनाया ना जी। तो इसमें नीचे उतरने लगे, ऊपर आने लगे, फिर नीचे ऊपर, तो लाइनें खराब हुआ, रेखा मिट इसलिए जाती थी। उसको काट के बनवाया गया कि वहाँ नीचे उतर के पढ़ाई कर सकते, इसमें नीचे नहीं उतरते। इस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रखा हुआ राम यंत्र। राम यंत्र। ये राम यंत्र पार्ट बी है जी। इसके पीछे में पार्ट ए है जी, क्योंकि इस बी पार्ट में जो खाली जगह का हिस्सा आप देख रहे हैं जी, वो ए पार्ट में भरा हुआ है जी, और वहाँ का ए पार्ट का जो खाली जगह है वो यहाँ बी पार्ट में भरा हुआ है। यदि ए वाला पार्ट का हिस्सा लाके यहाँ फिक्स कर दिया जाए जी, तो एक सिलेंडर नुमा गोल यंत्र बन जाएगा जी, फिर आप इसके अंदर नहीं जा सकते और खड़े होके देख नहीं सकते। जी, तो ये यंत्र क्या बता रहा है कि इस समय आपने ये जो जयपुर पे सूरज को देखा है ऐसे, जी, तो आपने अपनी गर्दन को कितने डिग्री के एंगल पे उठाया, उस एंगल को बोलते हैं अल्टीट्यूड, जी, यानी हाइट ऑफ द सन। कैसे मालूम करेंगे? आइए अंदर जी। देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये पाइप जो लगा है, इस पाइप की शैडो देखो यहाँ खत्म हो रही है। देखो जी, बिल्कुल ये पाइप की शैडो यहाँ खत्म हो रही है ना जी, तो यहाँ लिखा है 40, जी, ये 41 हो गया, ये जी। 42 हो गया, 43, 44, 45। जी, तो 41 की लाइन को ऑलमोस्ट टच करने को जा रहा है। जी, तो इस समय आपने जो जयपुर में सूरज को देखा ऐसे, जी, आपने अपनी गर्दन को 41 डिग्री के एंगल पे उठाया है जी, जब आपने उस सूरज को देखा 12 बजे। जी, जब सूरज सर पे होता है तो अपन यूं देखते हैं, हाँ बिल्कुल। परछाई इसकी छोटी होती है, एंगल बड़ा बनता है। तो आज का जो 12 बजे का एंगल देखा और कल जो गया उस एंगल को मिला के ये निकाला जाता है इस यंत्र से जी। कि यहाँ पर आज का दिन कितना छोटा रहा या कितना बड़ा रहा। तो इससे लेंथ ऑफ डे का मालूम किया जाता है जी, बिल्कुल। और इन दोनों को बनाने से पहले जी, महाराजा जयसिंह ने ये कंप्लीट यंत्र बनाया इकट्ठा एक सिलेंडर नुमा, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया, बाद में ये 2 बड़े यंत्र बनाए हैं। तो दिखा सकते हैं वो आगे? नहीं, इसमें नो एंट्री है सर। एंट्री है जी। ये जो अपन ने उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाला यंत्र देखा था 6-6 महीने वाला, सर्दी और गर्मी वाला जी। सीजन जिससे मालूम किया गया था जी, ये सिर्फ एक ही साइड का गोला बनाया, उत्तर गोलार्ध। जी, तो पहले यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया था, बाद में यंत्र वहाँ फाइनल बनाया। तो महाराजा सवाई जयसिंह ने हर यंत्र को 2 पार्ट में बनाया है जी। एक छोटा और एक बड़ा, एक्यूरेसी जानने के लिए और माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। जी, मैंने आपको जंतर मंत्र का पूरा एक्सप्लेन किया है जी। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है जी। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9414321013 जी। इस पर आप कॉल करके कोई भी आपके इसके यंत्रों के बारे में जानकारी और अधिक लेना चाहें जी। या और कुछ सवाल इसके बारे में आपको भ्रम रह जाए तो पूछना चाहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये स्टडी कहाँ से किया, कितने सालों की मेहनत है ये देखिए मेरा आईडी कार्ड जी, जिसका भी आप फोटो ले सकते हैं जी। अब स्टडी देख लीजिए आप मैंने कितनी करी है, पहले का फोटो और अब का फोटो। विनोद खन्ना जैसी पिक्चर है। अच्छा
कितने कहाँ से की थी स्टडी आपने? ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स लाइसेंस कार्ड ऑफ अप्रूव्ड। तो मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में जी। और ये बराबर में एस्ट्रोनॉमी का रिसर्च सेंटर है आज भी। जी तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है आज भी। जी इसके बारे में 6 महीने के प्रैक्टिकल एग्जाम आज भी यहाँ ज्योतिष के स्टूडेंटों के होते हैं। जी। इनके आधार पे पंचांग बनता है, जन्म पत्रिकाएं बनती है, ज्योतिष जो पढ़ते हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। तो आप इतना ही था बस? बिल्कुल। सो थैंक यू सर, आपने समय दिया। वेलकम मेहरबानी सर, मेहरबानी। वेलकम सर। सो दर्शकों अगली बार होर के नवा विषय लेके मिलते हैं। धन्यवाद।